पाकिस्तान से निकलकर अब पश्चिम बंगाल आपको लिए चलते हैं, जहां बैटल ऑफ बंगाल में बात मुस्लिम वोट बैंक की। अब तक ममता की सरमाएदारी रहा बंगाल का 30% मुस्लिम वोट बैंक बिखरता नजर आ रहा है। हुगली की मशहूर फुरफुरा शरीफ दरगाह के फायर ब्रांड पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आज अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। पीरजादा का कहना है कि वो अगली बंगाल सरकार के किंग मेकर बनना चाहते हैं। ये वही पीरजादा हैं जिनसे पिछले दिनों ओवैसी ने मुलाकात भी की थी। दोनों साथ मिलकर ममता के वोट बैंक में सेंध लगाने के फिराक में हैं। पीरजादा की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो नौजवान हैं, आक्रामक हैं और तकरीबन 100 सीटों पर उनका सीधा असर है। यलगार का ये अंदाज देखिए। ललकारती हुई ये आवाज सुनिए। पुलिस के कुर्बान করে নিতে চায় ওই গদিতে আমরা লাঠি মেরে গঙ্গায় ফেলে ছাড়াই। मजहबी मजलिस से सियासत का आगाज देखिए। एक दिन থেকে চেয়েছি সমঝোতা সমঝোতা, ঠিক না বেটি? বলেছিলাম আসুন একজোট হই। और बंगाल की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का अंजाम सोचिए। দলের গুন্ডারা শুনে রেখে দে, তোদের কাছে বোম বন্দুক আছে, খানদানের রসুলের কাছে মানুষের জীবন দিবার জন্য বডিগার্ডে সিনাকে পেতে রেখে দিয়েছে। जी हाँ, जबान बांग्ला है मगर आप भावना समझिए। ठीक पहचाना आपने, ये फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है। दरगाह फुरफुरा शरीफ की दरगाह के मौजूदा सज्जादा नशीन। यूं तो परिवार में और भी भाई हैं, सभी पीरजादा हैं, मगर दीनो मजहब की मजलिस व तालीम का अमल इन्हीं के हाथ में है। तकरीर ऐसी करते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जिम्मेदारी ये कि मुसलमान मजहब और ईमान की ओर आए। মানুষের জীবন দিবার জন্য বডিগার্ডে সিনাকে পেতে রেখে দিয়েছে। मगर अब अब्बास सिद्दीकी खुद सियासत का रुख कर चुके हैं। फुरफुरा शरीफ के पीरों के आस्ताने से सियासत में पहली और सीधी एंट्री है। सियासत में अब्बास सिद्दीकी के आने की सुगबुगाहट बीते 2 साल से सुनी जा रही थी। आज कोलकाता प्रेस क्लब में उन्होंने अपनी पार्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम रखा है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। पीरजादा का ख्वाबो ख्याल ये है कि 2021 में वो बंगाल के किंग मेकर होंगे। मेरा मानना है अभी जो माहौल चल रहे हैं इसमें हम विश्वास कर नहीं पा रहे दूसरी की पार्टी के ऊपर। इसलिए पिछड़ा हुआ मुस्लिम, दलित, आदिवासी और जितने पिछड़ा हुआ आदमी है सबके अधिकार के लिए हमको ये पार्टी लॉन्च करना, चुनाव में आना जरूरी था। दूसरा बात है, मेरे संविधान में कोई जगह ऐसा नहीं है इस माहौल में नहीं करना चाहिए, दूसरा माहौल में नहीं करना चाहिए। जहाँ संविधान ने नहीं रोका दूसरी किसी के बात यहाँ नहीं चलेंगे, ये मेरा मानना है। আমি কোনো কেন্দ্র থেকে লড়বো না, আমি কিং মেকার হতে চাইছি। बोलो ये जो बीजेपी को फायदा पहुंच रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? पहले बोलिए कौन बोल रहे हैं? विरोधी तो अनेक আছে, किसके बारे में बोल रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के बारे में ऐसी सवाल जवाब है मैंने नहीं सुना। वाम के बारे में ऐसा नहीं सुना। हाँ, ममता की कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी का फायदा पहुंचेंगे। मेरा एक सवाल है ममता से, बीजेपी तो पहले नहीं थे, बीजेपी आप कैसे आए उसका जवाब पहले दीजिए, बाद में हम जवाब देंगे। आखिरी तर्क वही है जो असदुद्दीन ओवैसी हर सवाल के जवाब में दोहराते हैं। बहरहाल पॉलिटिकल प्रोग्राम की बात करें तो पीरजादा फुरफुरा शरीफ की पार्टी 26 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। शुरुआत किसान बिल के विरोध और बंगाल की बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन से होगी। पीरजादा बंगाल में बीजेपी का बढ़ता असर रोकना चाहते हैं। इसके लिए वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से हाथ मिलाने को तैयार हैं। उन्होंने और भी पार्टियों
मसलन कांग्रेस और लेफ्ट से भी साथ आने की अपील की है। तृणमूल के साथ मोर्चा बनाने के सवाल पर पीरजादा का कहना है कि इसके लिए ममता बनर्जी को पहल करनी होगी। उन्होंने बीजेपी की बी टीम जैसे आरोपों को भी बकवास बताकर खारिज कर दिया। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से कोलकाता में बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम मिश्र। हमारे साथ अब्बास सिद्दीकी हैं। सबसे पहले शुक्रिया आपको पार्टी लॉन्च करने के लिए। क्या सोचकर पार्टी लॉन्च की? देखिए, हमारा जो मूल मकसद है, जो हमारे बंगाल का जो पिछड़ा हुआ आदमी है, दलित है, आदिवासी है, मुसलमान है, उन सब के लिए संविधान का जो अधिकार है, शिक्षा, रहने के लिए मकान और नौकरी और स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा व्यवस्था, ये सब करने के लिए राष्ट्र सेवा और मानव सेवा, राष्ट्रवासी की सेवा, इस सेवा करने के लिए हम लोग पार्टी चांस किए। ममता बनर्जी, आपने एक बात कहा कि ममता बनर्जी को बीजेपी को अगर दूर रखना है तो सबको साथ लेना होगा, क्या कहा? आपका सवाल सही से नहीं सुना। आपने कहा था कि अगर बीजेपी को दूर करना है तो ममता को सबका साथ लेकर चलना होगा, यही कहा था ना? देखिए, अगर बीजेपी को रोकना ममता चाहते हैं तो सबको एक साथ महाजोट बनना चाहिए। अरे ऐसे मुंह में बोल रहे हैं जब बीजेपी के विरोध है, आप आपस में बीजेपी के साथ है, ये नाटक नहीं चलेगा। जाहिर है ममता को लेकर पीरजादा के मन में कड़वाहट ज्यादा है जो दिख रही है। हालांकि पीरजादा ने अभी ये साफ नहीं किया है कि उनकी सेक्युलर पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी वो दूसरी पार्टियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो साथ आएंगी और एक टेबल पर बैठकर निगोशिएशन की बात होगी। हाल फिलहाल बंगाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी मजहबी लीडर ने सियासी पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस रोशनी में फुरफुरा शरीफ के सियासी असर को समझना और तोलना भी जरूरी है। कोलकाता से करीब 40 किलोमीटर दूर हुगली जिले का एक गांव है फुरफुरा। सिलसिला फुरफुरा शरीफ की शुरुआत 14वीं सदी की बताई जाती है। यहां की अहले सुन्नत उल जमात मस्जिद और दरगाह का इतिहास तकरीबन 500 साल पुराना है। यहां शाह अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार है, इसीलिए इसे 5 हुजूर किबला भी कहा जाता है। मजार के पीरजादा उन्हीं अबू बकर सिद्दीकी के वंशज हैं। कुल 32 लोगों का परिवार इस मजार का मुतवल्ली है, यानी देखभाल करने वाला। बंगाल का मुसलमान किस तरह देखता है, यह समझने के लिए ग्राउंड जीरो की पड़ताल जरूरी है। पीरजादा की पार्टी का ऐलान होते ही इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने उन्हीं के जिले हुगली का रुख किया। बंगाल में राजनीति की दशा और दिशा तय करने के लिए इस तरह के झंडे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले सीपीआई सीपीएम के झंडे दिखाई देते थे, लेफ्ट के झंडे, फिर तृणमूल के झंडे आए और अब इनमें एक झंडा और शामिल होने जा रहा है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आज पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। इस वक्त हम अनंतपुर गांव में हैं और जरा लोगों से बात कर लेते हैं। महफिल जमी हुई है। ये दो टीएमसी का और लेफ्ट का झंडा दिख रहा है, एक झंडा और आ गया। अब्बास सिद्दीकी पार्टी बनाया, वोट मिलेगा? नहीं, अभी तृणमूल जो है तृणमूल रहेगा। तृणमूल रहेगा। हाँ। तो अब्बास सिद्दीकी को वोट मिलेगा? वो बोल नहीं सकता अभी। बोल नहीं सकता? नहीं। ठीक किया कि गलत किया पार्टी बना के? हैं? गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। गलत। तो तृणमूल का वोट काटेगा? हाँ, थोड़ा काटेंगे। थोड़ा काटेगा। आपको क्या लगता है, अब्बास सिद्दीकी का चुनाव में उतरना सही या गलत, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, एक्चुअली ये जो बात आप पूछ रहे हो, ये चीज हम उसके सिवा हम तो बोल नहीं सकते हैं। उसका मन जो आया वो कर रहा है। अभी राजनीति का इसका तो इतना अपने को ये नहीं है। नहीं, उसका मन आया वो तो कर रहा है, बटन का मन तो आपका है। अपना तो क्या फर्क पड़ता है? टीएमसी है, हाँ। तो कोई मत विभाजन नहीं होगा? नहीं। तो अब्बास सिद्दीकी जो कह रहा है कि टीएमसी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया और हमें लगता है कि इस राजनीति में आना चाहिए, क्या पार्टी बनाया जायज है? देखिए, ये है अपना भारतवर्ष से कोई भी पार्टी बना सकता है,
कौन क्या पार्टी बना रहा है, कौन क्या पार्टी बनाएगा, ये हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे अच्छा काम, अच्छा सोच। लेकिन अभी जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री है वर्तमान में, हमारा टीएमसी मुख्यमंत्री बेस्ट काम कर रहा है। हम उनका सिवा कोई भी पार्टी बना ले, कुछ भी कर ले, हम टीएमसी में वोट देगा। ये अपना मन की सोच है। तो कोई वोट का बिखराव नहीं होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो इलाका है इधर। अच्छा, पीरजादा का राजनीति में आना जायज कि नहीं? नाजायज। नाजायज? नाजायज। क्यों? पीर ज्यादा पीर वो आएगा तो पीर के पीर मानबो, वोट क्या मान बोले? पीर ठीक है, वोट तक नहीं। वोट नहीं है, पीर है, वोट है। और वो आ जाने से बीजेपी को फायदा होगा। उसको फायदा होगा? बीजेपी को, टीएमसी को नुकसान होगा, आप ये मान रहे हैं? हाँ। तो उसके कहने से कितने % वोट आपको लग रहा है खिसक जाएंगे? 2-3% तो खिसक जाएगा। तो आप चाहोगे कि वो ना आए? और हम नहीं चाहते वो आए। नहीं चाहते? हाँ, नहीं चाहते वो आए। क्यों? वो उसको फायदा क्या है? वो अपने धर्म ले पढ़ रहे, किसी को हिदायत दे, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दिन दुनिया का काम करो। उस राजनीति आने में क्या फायदा? नहीं फायदा। नहीं फायदा। तो कह रहे हैं कि उनके आने से बीजेपी को फायदा होगा, टीएमसी को नुकसान होगा, लेकिन उन्हें नमाज पढ़नी चाहिए, दीन धर्म का काम करना चाहिए, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। तो ये था पहला रिएक्शन जो पवन नारा को मिला। इसमें सबसे ज्यादा गूंजता हुआ जुमला है, पीर हैं तो पीर की तरह रहें। कुरान और मजहब की बात करें, सियासत में कहां पड़ गए? हम आपको बता दें कि सियासत से फुरफुरा शरीफ की कुर्बत नई नहीं है, मगर दरगाह के लोग समर्थन करते रहे हैं, सियासत में कभी सीधे नहीं उतरे। मसलन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के एक चाचा हैं, ताहा सिद्दीकी, जो तृणमूल और ममता बनर्जी का खुला समर्थन करते हैं। उन्हें बंगाल के मुसलमानों के लिहाज से ममता बनर्जी का गद्दी नशीन रहना जरूरी लगता है। बहरहाल पवन नारा कुछ और आगे बढ़े। गुवाहाटी में उन्होंने एक चाय की दुकान पर अड्डा जमाया। दुकान की नवैयत दूसरी थी, रिएक्शन दूसरा था। आप खुद देखिए। हुगली के गुवाहाटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। फुरफुरा शरीफ का प्रभाव यहां भी माना जाता है। चाय की दुकान है, पार्टी का ऐलान है, चर्चा यहां भी है। फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी है, अब्बास सिद्दीकी पार्टी बनाया आज, वोट मिलेगा? बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। क्या बात उसकी अच्छी लगती है आपको? जनगण का उसका मांगता है, जो जनगण मेरा साथ आओ। हाँ। हम काम करेंगे देश के लिए, देश के लिए, गांव के लिए काम करेगा। वो कहता है ममता दीदी ने काम नहीं किया, तो क्या लोग इस बात पे भरोसा करके उसको वोट देंगे? वोट तो जरूर देंगे, भरोसा तो मांगता है जनता। जनता मांगता है। हाँ, भी किया है, वो अब्बास सिद्दीकी भी करेगा, अब्बास सिद्दीकी भी करेगा। तो आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा वोट पे? नहीं, दीदी जो काम किया है अच्छा किया है, बहुत उन्नति काम किया है, उसको भी वोट मिलेगा। तो ताहा सिद्दीकी अब्बास के खिलाफ टीएमसी के साथ हैं, अब्बास अलग पार्टी बना रहे हैं। अलग पार्टी बनाना ठीक है कि गलत? देखिए, पार्टी बनाया है, गलत नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन उसका साथ दीदी के साथ जुड़ जाना चाहिए। जुड़ जाना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर नहीं जुड़ते तो क्या दीदी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? पहुंचा देंगे? नहीं 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 नहीं, उसका कोई नहीं असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब्बास सिद्दीकी को वोट मिलेगा? अब्बास सिद्दीकी की जगह, उनकी जगह अलग है, इनकी जगह अलग है। लेकिन ये मतलब ये तो नहीं है कि ममता दीदी को कोई मतलब वोट के लिए कोई असर पड़ेगा। हाँ। अब्बास सिद्दीकी का जगह अलग है, उनकी जगह भी अलग। अगर अब्बास सिद्दीकी को वोट मिलेगा तो ममता को कैसे मिलेगा? वोट तो एक ही है। क्यों नहीं मिलेगा? अगर मैं वोट करना है, हाँ। मुझे तो चुनना पड़ेगा ना, ममता या अब्बास? नहीं, अगर एक साथ में हो जाएंगे तो बात ही कुछ अलग है। अच्छा, अब्बास के राजनीति में आने से क्या फर्क पड़ता है? जो अलग पार्टी बना रहा है, सही गलत क्या फर्क पड़ेगा? सही है, सही है, चाहिए। वो मुस्लिम के लिए तो थोड़ा कुछ पढ़ना चाहिए ना, करना चाहिए। हाँ। तो मुस्लिम उसको साथ देंगे? हाँ, देगा तो वोट। मुस्लिम अब्बास के साथ कि ममता के साथ? दोनों की भी साथ देगा। दोनों के साथ है, लेकिन चुनना तो एक पड़ेगा ना। अच्छा, वो आपने कुछ अवैसी कहा, किस बात पे आपको लग रहा है कि अब्बास सिद्दीकी के पास का वोट मिलेगा? सिद्दीकी वो अपनी जगह भी ठीक है और ममता भी अपनी जगह भी ठीक है, दोनों पैसी ठीक है, हालांकि खराब नहीं है दोनों में। कलकत्ता की लान है, अपनी पश्चिम बंगाल की लान है। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। वोट तो आप पार्टी, वोट तो आपके पास एक है ना? वोट एक है। हाँ। लेकिन आने वाला समय में बाद अगर एक हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, एक हो जाए तो अच्छा है। हाँ।
इसे आप कह सकते हैं मिलीजुली प्रतिक्रिया। मुसलमान दरगाह में आस्था के चलते पीरजादा से मोहब्बत करते हैं, मगर सियासी लिहाज से ममता में मुस्तकबिल यानी भविष्य देखते हैं। उनके लिए ठोस जवाब देना मुश्किल हो रहा है, मगर पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा मुसलमान किस तरह देखता और सोचता है वो आपको यहाँ दिखेगा। দিদি যা উন্নয়ন করেছে আমাদের এখানে, দিদির নামই ভোট পড়বে। अच्छा दीदी के नाम पे একদম, দিদি বিশাল অনেক কিছু করেছে। আর আব্বাস ধর্ম গেলে রাজনীতি করছে, আমাদের মুসলমান ধর্ম গেলে রাজনীতি করছে। দিদি যেটা করেছে কিন্তু ওটা ঠিক নয়। বাড়ি থেকে বেরোলে রাস্তায় ঢালাই রাস্তা, আলো যেটা আমরা কোনোদিন পাইনি। আমার 40 বছর বয়স হয়েছে, আমি দেখতে পাইনি। দিদি আমরা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি ঢালাই রাস্তা। आपके घर की तरफ रास्ता नहीं देखा आपने जन्म से, आप कह रहे रास्ता बन गया। ঢালাই রাস্তা, আমরা কাদায় যেতাম। কাদা বাংলায় हिंदी में कादा के क्या कहते हैं? कीचड़। हाँ, कीचड़ में पार रखते थे। हाँ, और रास्ता हो गया, लाइट हर पोल में लाइट हो गया। टॉर्च लाइट का जरूरत। पीरजादा धर्म की राजनीति कर रहा है। हाँ हाँ, धर्म का राजनीति, धर्म के लिए राजनीति করছে। तो धर्म की राजनीति में कोई लोग उसको वोट देगा? नहीं देगा। हम लोग मुसलमान आदमी है, नहीं देगा। कि धर्मों के लिए राजनीति करेगा। पीर का जो औलाद है तो औलाद राजनीति क्या करेगा? पीर का नाम ले থাকুক না। পীরের औलाद पीर के लिए থাকুক। পীরের মানুষের সেবা করুক, রাজনীতি যাচ্ছে কেন? तो ये बंगाली में कह रहे हैं कि पीर के जादे हैं तो मानव की सेवा करें, राजनीति क्यों कर रहे हैं, इस तरह की नाराजगी, और कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन वो मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे। आइए, सुब्रत दा हमारे साथ हैं। दादा, अब्बास सिद्दीकी पीरजादा है, नई पार्टी लॉन्च कर रहा है, कितना वोट मिलेगा उसको या असर करेगा कि नहीं करेगा? मैं एक बात कहूँ, अभी सभी लोग क्वालिफाइड हैं और बहुत ही सचेतन हैं, ठीक है, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा तो 1 या 0.5%। अच्छा, 1% वोट का। हाँ, तो अब्बास सिद्दीकी कह रहा है कि मैंने तो हर विधानसभा में 60-65 विधानसभा में अपने कार्यकर्ता तैयार किए हैं, मेरी पकड़ है और मैं अब की बार ममता दीदी को रोक के दिखाऊं। अच्छा, दिल्ली तो दूर नहीं है ना, बिल्कुल नजदीक है, देखा ही जाए। देखा ही जाए, तो सबकी निगाहें अब की बार चुनाव पर है कि चलो देखा ही जाए, हमारा सफर जारी है। एक सीधा सा गणित है, बंगाल का मुसलमान लगभग पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ है। ये वोट बैंक ममता की बड़ी सियासी पूंजी है। इसमें अगर दरार पड़ती है तो ये ममता का बड़ा नुकसान है और बीजेपी का सीधा फायदा। इसी वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी भी सेंध लगाना चाहते हैं, मगर बांग्ला भाषी मुसलमानों के बीच वो बाहरी हैं और खेतीहर मजदूर मुसलमानों के बीच जरूरत से ज्यादा अशराफ यानी एलीट। अपनी इसी कमी को भरने के लिए उन्होंने पिछले दिनों पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से फुरफुरा शरीफ जाकर मुलाकात की। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तक कह आए। अब पीरजादा के खुद के पार्टी का ऐलान करने के बाद दोनों के बीच समीकरण क्या बनता है ये वक्त बताएगा, मगर टीएमसी के मुस्लिम नेताओं का दावा है कि उनके वोटर उनके साथ इंटैक्ट है। अब्बास सिद्दीकी अपना पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, इसका कितना बड़ा असर आपको? कोई असर नहीं है भाई, इस सब में कोई असर नहीं होता, क्योंकि बंगाल के इंसान चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जानते हैं जो यहाँ पर सांप्रदायिकता में नहीं होता। बीजेपी का सांप्रदायिकता में भी नहीं होगा, दूसरा और किसी का सांप्रदायिक पार्टी यहाँ पर वोट नहीं भाग कर सकता है। बीजेपी को सुविधा करने के लिए बहुत सारे एजेंट आ रहे हैं, ये सब इसमें उसका कुछ अपना डाल नहीं गलेगा। वैसे भी समर्थन दे रहे हैं अब्बास सिद्दीकी को। जिसको भी दे, ये सब बीजेपी का वोट कटुआ है, बीजेपी का वोट कटुआ, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो है इतने बुद्धू तो नहीं है। सब जानते हैं जो बिहार में कैसे वोट काटा गया, यूपी में कैसे वोट करके बीजेपी को लाया गया और पीछे से किसका ये सब समर्थन था, तो ये सब हम जानते हैं और पब्लिक भी ये जानता है, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। बहरहाल चुनाव आयोग की टीम बंगाल के दौरे पर है, अलग अलग पार्टियों से बात और मुलाकात कर रही है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तृणमूल के नेताओं को इस पर ऐतराज नहीं है। चुनाव का ऐलान तय वक्त से पहले भी हो सकता है, मगर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक बटेगा, ममता बनर्जी के खेमे से हटेगा,
क्योंकि ओवैसी हो या पीरजादा फुरफुरा शरीफ अपने समर्थकों पर कुछ तो असर रखते हैं, और अगर उन्हें लेफ्ट और कांग्रेस का भी साथ मिल गया तो तस्वीर एकदम उल्टी समझिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।